नमस्कार, आयुन भारत आप इस वक्त देख रहे हैं और मैं आपके साथ ताना तकरी। कश्मीर में हुए पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार भारत सरकार से ही सवाल कर रही है। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई तक नहीं देते हैं, उल्टा लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि भारत के फाइटर जेट कितने खोए हैं भारत ने। और जबकि भारत सरकार के अधिकारी पहले ही ब्रीफिंग में इसका सवाल का जवाब दे चुके हैं, जितनी जानकारी थी वो सब दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी जो कांग्रेस पार्टी है वो कई मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। लेकिन इस बीच आज अमित मालविया ने एक पोस्ट जो है वो शेयर किया, जिसमें मुनीर और राहुल गांधी से जुड़ा एक उन्होंने फ़ोटो शेयर करी, जिसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का और आधा मुल्ला मुनीर का दिखाई दिया। अब इसी को लेकर ये जो वीडियो उन्होंने जो फ़ोटो अपलोड करी अपने एक्स हैंडल पर, ये लगातार वायरल हो रही है और अलग अलग प्रतिक्रिया जो है इस फ़ोटो को लेकर आ रही है। चलिए, न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं, राजकुमार जी हमारे साथ है। इस मुद्दे को लेकर राजकुमार जी से बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये क्या पूरा मुद्दा है और आज अमित मालविया ने किस तरीके का पोस्ट जो है वो शेयर किया है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा मुनीर, आसिफ मुनीर, माफ़ कीजिएगा, ख्वाजा मोहम्मद मुनीर। तो उन्होंने जब ये लड़ाई हुई थी हम लोगों की, जब पाकिस्तान के साथ जब वार चल रहा था, तो उसी के बीच में उन्होंने एक दावा किया था कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। वहाँ की मीडिया में रॉयटर को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 5 फाइटर जेट मार दिए थे, जिसमें 3 राफेल, 2 सुखोई 30 MKI, ये भी मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है। तो फिर वहाँ रॉयटर के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि भाई सबूत कहाँ है, कहाँ मार गिराए, तो कुछ वीडियो तो दिखाइए। तो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है, आप देख सकती हैं। तो ये वहाँ के रक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे, और वो फाइटर जेट पता चला कि कहीं बता रहे हैं वो फ़िलिस्तीन और गाज़ा वाली लड़ाई, इजराइल की लड़ाई वाला है, कहीं ईरान का है। तो वो फेक वीडियो के सहारे जो वहाँ के पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे चल रहा था, उसके सहारे उन्होंने बयान दिया और उनको बंगले झांकने पड़े और रिपोर्टर के सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। अच्छा, ये बात बीत गई, ये सारा मामला ठंडा हो गया। अब जब घर पे अपने यहाँ पे सारी ब्रीफिंग सेना की तरफ से दे दी गई, विदेश मंत्री ने कहा और सारी चीज़ें एक एक चीज़ बता दी गई, हर रोज़ की घटना। उसके बाद अब ये राहुल गांधी ने उठ के खड़ा होके वो पूछा है कि आप सरकार बताए कि कितने राफेल पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। तो अब सरकार यहाँ पे उस पर चर्चा हो उससे पहले पाकिस्तान ने हीरो बना दिया है एकदम राहुल गांधी को। वहाँ की संसद से लेके वहाँ के टीवी डिबेट, वहाँ के सोशल मीडिया, वहाँ के चर्चा में राहुल गांधी सुपरस्टार बने हुए हैं। और इन्हीं का बयान कोट करते हुए वहाँ कहा जा रहा है कि देखिए पाकिस्तानी सेना ने फाइटर जेट राफेल गिरा दिए हैं, और इसका सबूत ये है कि राहुल गांधी वहाँ के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि राफेल जेट कितने गिराए गए वो अपनी सरकार से पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी सेना ने वो मार गिराए हैं। बावजूद इसके कि वहाँ के रक्षा मंत्री नहीं बता पाए कि हमने मारे हैं नहीं मारे हैं, सबूत दिखाएं, कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद इनके दिमाग में, अब देखिए क्या होता है कि अरस्तु एक फिलोसफर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। उन्होंने इसके पीछे दलील ये दी थी कि लोकतंत्र में अगर राजा मूर्ख होगा, प्रजा मूर्ख होगी, तो मूर्ख को जो है अपना राजा चुनेगी। तो हम राहुल गांधी को मूर्ख नहीं कह रहे हैं, हालांकि उनकी बौद्धिक क्षमता पे जो सवाल उठाते हैं, बाहर से भी उठते रहे हैं, कांग्रेस में भी। तो कांग्रेस में भी जो लोग आज उनकी बौद्धिक क्षमता पे सवाल उठाते हैं वो हाशिए पर हैं। उदाहरण के तौर पे आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, शशि थरूर उनमें से एक नाम है कि वो जो है उनको बिल्कुल पसंद इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो दिमागी तौर पे शार्प हैं, काम करने का अनुभव है, देश से लेकर दुनिया तक सब कुछ जानते हैं। लेकिन वो 36 का आंकड़ा है उनसे पार्टी में, क्योंकि वो आला कमान के फेवरेट नहीं है। और यसमैन जो नहीं है कांग्रेस में आज राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं है, वो जो बोल दे उसको लेके पूरा चर्चा नहीं छेड़ने वाला है, वो कांग्रेस के लिए
पार्टी विरोधी है। तो ये चीज़ें बाहर भी आती हैं और भीतर भी आ रही हैं। लोग दरअसल कांग्रेस की दुर्गति भी देखिएगा एक तरह से तो तभी शुरू हुई थी जब से कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में दी गई थी। और हर बार जितनी बार वो अपने उल जलूल बातों से और सवालों से पार्टी को और देश को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो उनका एक जो यस मैन वाला है एकदम पीछे उनके लग के वो कुछ भी कहें, अगर दिन को रात कहें तो रात को दिन कहें, तो वो उनके पीछे लग जाते हैं। हाँ, एकदम सही बात है, यही अंतिम सत्य है और ये राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, तो वो उसके पीछे लग जाते हैं एकदम कैंपेन करने में। और दूसरा, हमारे यहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ भी एक ऐसा वर्ग है, वो वर्ग दो तरह के दरअसल वर्ग है। एक वर्ग वो है जो सरकार या बीजेपी के खिलाफ है, तो उनको क्या है कि मेंटल पावर शेयरिंग मिलती है इससे कि कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो ऐसा है जो सरकार का विरोध करता है, तो वो लोग इसको हाइप देते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं। तो अब ये जो हालांकि अब बीजेपी को तो जवाब देना ही है जिस तरह की इन्होंने मूर्खता की है, और इनको खुद भी सोचना चाहिए था कि वो आखिर वो दुश्मन देश में हीरो कैसे बन गए। कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो क्या नाम है इनकी तरफ से जो है ब्लंडर हुआ होगा। लेकिन दरअसल समस्या ये है कि यहाँ चुनाव, हमारे यहाँ हर साल चुनाव होते हैं, साल में कम से कम 1-2 चुनाव तो हो ही जाने हैं। ये इस तरह का लोकतांत्रिक सिस्टम है और कांग्रेस लगातार हाशिए पर जा रही है। और अब कांग्रेस में सिर्फ इतना है कि इतना मुद्दा है कि हम सोशल मीडिया में छा जाएंगे, उसके ज़रिए हम जो है अपना वोट बैंक बटोर लेंगे, हमारा पार्टी का विस्तार हो जाएगा और सरकार बना लेंगे। तो ये मुद्दों की कमी से जूझ रहे हैं। और ये समस्या ये है कि जो वहाँ बौद्धिक क्षमता के धनी लोग हैं उनको साइडलाइन किया जा चुका है, उनकी बातें नहीं मानी जाती, उनका सुझाव नहीं माना जाता। और यही राहुल गांधी जो इस तरह से बोलते हैं कि आप सबूत दीजिए कि कितने हमने राफेल खोए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो ताकि बता सकें कि इसमें घोटाला हुआ है, राफेल खरीदने में घोटाला हुआ है। जिस तरह से बोफोर्स से लेकर तमाम तरह की जीप घोटाला, बहुत सारी लंबी घोटालों की बहुत लंबा इतिहास है कांग्रेस शासनकाल में, केंद्र में जब सरकार थी तो वो उसको काउंटर करने के लिए, याद होगा कि जब खरीदा जा रहा था, डायरेक्ट गवर्नमेंट से डील हुई थी, जब राफेल जेट खरीदा जा रहा था, तो इसका इन लोगों ने खूब पुरजोर विरोध किया था और उस पर आरोप लगाए थे कि बहुत घोटाले हुए हैं। तो अब वो घोटाला वाला मुद्दा तो फुस हो गया, कोई काम आया नहीं। उसके बाद से न जाने कितने चुनाव हुए, लेकिन वो मुद्दा किसी काम नहीं आया इनका। तो अब एक बार फिर इनको लग रहा है कि क्या पता कहीं ऐसा निकल जाए, कहीं पाकिस्तान से ही कोई वीडियो आ जाए फेक सही, तो मैं उसको आधार बना के ये बोलूँगा कि देखिए हमारे फाइटर विमान को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और दूसरा जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेके वो बोल रहे हैं, तो उस पर एक एक लाइन हर दिन जो ब्रीफिंग होती थी सेना की तरफ से, तो कहाँ से क्या हुआ, सेना की तरफ से ब्रीफ किया जाता था, बताया जाता था कि घटना कहाँ हुई, क्या हुआ, हमारा कितना नुकसान हुआ, हमने कितना दुश्मन का नुकसान किया। उसमें तो कहीं जिक्र है ही नहीं कि हमारे किसी भी फाइटर जेट को दुश्मन ने मार गिराया। उसके बाद अब ये किस तरह से क्या पूछ रहे हैं, सरकार को किस तरह से घेरना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है और पार्टी की क्या रणनीति है, ये तो वही जाने। लेकिन उनको ये एक सरकार और देश का विरोध, दोनों के विरोध में अंतर होना चाहिए, और ये अंतर राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं उनको ये मालूम होना चाहिए। जी बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसके बाद से ही आप देखेंगे कि देश में ही कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाया, तो वहीं कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां वो भी थी जिन्होंने ऐसे समय में, ऐसे जब समय था तो भारत का साथ दिया, भारत की सरकार का साथ दिया और दिखाया कि एकजुटता क्या होती है। लेकिन तनीषा, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हम देखेंगे कि पहलगाम हमले के बाद से ही, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी कहते रहे कि वो भारत सरकार के साथ है, समर्थन है उनका, लेकिन उसके बावजूद उनके करीबी सभी लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। अब ऐसे में अमित मालवीय की तरफ से जो पोस्ट किया गया है, जो फोटो उन्होंने जो है ट्वीट की है, कि क्या मायने हैं इसके, क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए तान्या, पहले एक मैं चीज़ आपको दिखा दूं, मैं अपने दर्शकों को भी ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अमित मालवीय जी ने 2 ट्वीट किए हैं लगातार। एक उनका भी रिसेंटली आया, हमने पूरी की पूरी बात पहले ट्वीट पे रखी। मैं अपने ऑडियंस को वो ट्वीट दिखाना भी चाहूँगी कि मतलब
उनको समझाना चाहूँगी, मैं कैमरामैन सर को बोलूँगी कि एक बार स्क्रीन पे फोकस कीजिए। ये अमित मालवीय जी ने ये अभी कुछ ही घंटों पहले ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट पे देखिए, राहुल गांधी शहबाज शरीफ की पीठ पर बैठकर इंडियन आर्मी से पूछ रहे हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हमने लॉस्ट किए। उस इंडियन आर्मी से पूछ रहे हैं जिसने पाकिस्तान के घर में घुस के आतंकवादियों को मारा। उस इंडियन आर्मी से पूछ रहे हैं जिसने अपनी जान की बाजी लगाई और हम भारतीयों की रक्षा की। ये वही इंडियन आर्मी है जिसने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका बदला लिया। जो हमारे देश में औरतें विधवा हुई थी उनका बदला लिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला ऐसा लग रहा था कि हमारे किसी अपने ने लड़ाई लड़ी है। और ये राहुल गांधी उसी आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं और इस बात की स्पष्टता बीजेपी ने दी है। बीजेपी ने साफ साफ ये बोला है कि ये भारतीय सेना का जो मनोबल का काम है, मनोबल गिराने का काम है, ये वो कर रहे हैं राहुल गांधी। और मैं दूसरा ट्वीट दिखाना चाहूँगी। ये दूसरा ट्वीट है जिसके साथ उन्होंने दिखाया है, आसिफ मुनीर के साथ फेस शेयर करते हुए दिखाया राहुल गांधी का। मतलब जो मानसिकता पाकिस्तान की है वही मानसिकता अभी राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं। मतलब सिर्फ शब्द पाकिस्तान के बोलने का काम उन्हें राहुल गांधी कर रहे हैं। मतलब इस बात में तो कोई इस बात को हम झुटला ही नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। और वही मानसिकता जब हमारे देश की विपक्षी पार्टी इस वक्त लेके बैठी है तो हमें इससे बड़ी बात हमारे लिए, मतलब धिक्कार की बात हमारे लिए क्या होगी कि बाहर के दुश्मन तो ठीक है, वो तो दूर की बात है, लेकिन हमारे घर में ही अभी वैसे दुश्मन बैठे हैं जो इंडियन आर्मी का अंदर मनोबल गिरा रहे हैं। मतलब और जो अमित मालवीय जी ने बोला है कि शहबाज शरीफ के और पीछे से शहबाज शरीफ उस पोस्टर में आवाज़ लगा रहे हैं कि चिल्ला के पूछो। ये तो साफ साफ बीजेपी ने इनकी जो मानसिकता है वो झलका दी है। राहुल गांधी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पर आपको बोलना चाहिए था, तब आपने बोला नहीं। जब पैलेस्टाइन का होता है तब पैलेस्टाइन के सपोर्ट में प्रियंका गांधी बैग लेके आती है और सपोर्ट करती है, लेकिन जहां आपको बोलना चाहिए था वहां आपने बोला नहीं। और सेम सिचुएशन अब राहुल गांधी कर रहे हैं। और आप नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट में लोकसभा में बैठे हैं, वो कितनी बड़ी पोस्ट होती है आपको उसको समझना होगा। तभी शायद आप इतने सालों से सत्ता से बाहर है, क्योंकि आप देश की जनता को समझ नहीं पाए। इसलिए देश की जनता को नहीं लगता कि आपका नेतृत्व हमारे देश के लिए सही है, इसलिए देश की जनता आपको सत्ता में नहीं आने दे रही है। और आप बेसिक, अब तक तो आप ठीक है, आप गलत बयान देते थे, आप बोलते थे कि इंग्लैंड से उनको निकाला गया है, यहाँ से ठीक है, आप संसद में कुछ गलत बोलते थे, वहाँ सब तो ठीक था। लेकिन अब आप दुश्मन देश की मानसिकता लेके हमारी आर्मी पे उठा रहे सवाल। वो आर्मी जिसने एक बार नहीं सोचा 400 किलोमीटर अंदर घुस के दुश्मनों को गिरा दिया। और अमित मालवीय जी के ट्वीट ने पूरी की पूरी सच्चाई राहुल गांधी की बाहर निकाल दी है कि किस तरीके से हमारे घर में ही हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं। और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप देश को बचाइए, देश की रक्षा कीजिए। विपक्ष का जो कार्य होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिखाइए उस चीज़ को। ये बिल्कुल गलत मानसिकता आप लेके चल रहे हैं। बिल्कुल इस मुद्दे पर राजनीति इसलिए भी हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी नेता जो हैं उनका बयान लेकर पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसको भारत के खिलाफ जो है एक हथियार की तरह बनाया है। लेकिन कमल, क्या इस देश में जो राजनीति होती है क्या वो देश से ऊपर होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है और कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि एक मुद्दे तलाशने की कोशिश हो रही है, एक कमी जो है वो ढूंढी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो क्या यहाँ पर राष्ट्रीय हित जो है वो राजनीति से ऊपर होना चाहिए था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस बात को तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि जब देश हित की बात आती है तो राजनीति बहुत बौनी है। जो हमारे पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे CDS बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत जी, उनका एक प्लेन क्रैश हुआ था। जिस हेलीकॉप्टर से वो जा रहे थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनको अकाल मृत्यु उनकी हो गई। उन्होंने ये बात कही थी कि जब भी भारत के साथ आज के दौर में जब भी भारत का युद्ध होगा तो भारत न केवल एक मोर्चे पे नहीं लड़ेगा, 2 मोर्चे पे नहीं लड़ेगा, 3 मोर्चे पे नहीं लड़ेगा, भारत हमेशा अब 2.5 मोर्चे पे लड़ेगा। यानी कि एक तरफ से चीन है, एक तरफ से पाकिस्तान है और ये जो आधा मोर्चा बचता है ये भारत के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त सोच या पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी रखते हैं। हमने बहुत से मामलों में, हमने UPA 1 में, UPA 2 में और अब जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है हम लगातार ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो पाकिस्तान की भाषा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से बोलते हैं।
यूनाइटेड नेशंस की मैंने लगभग दर्जन भर से ज़्यादा स्पीचेस देखी हैं और सुनी हैं अपने जर्नलिस्टिक करियर में, और मैंने ये पाया है कि जब भी यूनाइटेड नेशन में भारत, पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा आता है, पाकिस्तान के लोग भारत के इन्हीं नेताओं को चिन्हित करके उनके स्टेटमेंट्स को वहाँ कोट करते हैं। राहुल गांधी आज की तारीख में लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो दुश्मन देशों को और ऐसे देश जो भारत को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, भारत को ग्लोबल इकोनॉमी बनने नहीं देना चाहते हैं, उनके तर्कश में वो ये तीर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप इंटरनेशनल फोरम पर जाकर के ये बात रख सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आपत्तिजनक बात यह है, राहुल गांधी जी का जो ये ट्वीट आया, इसमें उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार बताए कि कितने विमान खोए। इसको आप डिकोड करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। वो ये नहीं पूछना चाह रहे हैं कि भारत सरकार बताए कि भारत ने कितने विमान खोए, वो ये भी पूछना चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान गिराए। और यही अगर आप इसको देखें, सेम करके पैरेलली देखें, ये दोनों बातें सिमिलर हैं, इसके अर्थ दोनों एक जैसे निकल रहे हैं। अगर पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत के, ये दावा कर रहा है, झूठा दावा कर रहा है कि हमने भारत के एक्स प्लेन गिरा दिए या एक्स फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं, तो ऐसे में क्या अंतर रह जाता है राहुल गांधी का ये सवाल पूछने से कि भारत सरकार बताए कि कितने विमान खोए, क्योंकि ये सिमिलर भाषा है। और मुझे लगता है जो आपका सवाल था उस पर आते हुए मैं यही कहूँगा कि देश सर्वोपरि होना चाहिए, राजनीति अपने स्तर पर आप कर सकते हैं। और ये सवाल आप जिस तरीके से भी आप पूछ रहे हैं, ये जो जिस प्लेटफॉर्म का आपने इस्तेमाल किया, एक लीडर ऑफ अपोजिशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह से ओपनली सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आपको चाहिए था कि आप बैठ करके बंद कमरे में ये सवाल पूछते और आप पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के सवाल को जवाब देते, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है और इस तरह की भाषा और शब्दों का चयन भी गलत है। सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी उठाए जा रहे हैं, लगातार सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, खास सेशन रखने की मांग की जा रही है, जिसमें कि भारत सरकार से राहुल गांधी सभी मुद्दों पर कई तरह के सवाल, पहलगाम हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सभी मुद्दों पर सवाल रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि क्या राजनीति देश हित से या फिर राष्ट्र हित से ऊपर होनी चाहिए या नहीं। इस पूरी मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चर्चा को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मुद्दे को लेकर, कल हाजिर होंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।